Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.4। लास्ट टाइम में मैंने आप सबको जीएसटी के बारे में बताया था। जीएसटी के साथ साथ मैंने शेयर मार्केट के बारे में भी बताया था। शेयर मार्केट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने सिखाए थे आपको कि शेयर मार्केट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे आप लोगों को शेयर खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, बीएसई क्या है, एनएसई क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। राइट, आज हम लोग क्या करेंगे, उसी के आगे चलेंगे। शेयर मार्केट में शेयर जब खरीदते हो तो किसके थ्रू खरीदते हो, कौन खरीद कर देता है, क्या डायरेक्ट जाकर शेयर खरीदे जा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। राइट फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे साथ में। सेशन को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, सेशन को सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया, जहां जहां भी आपका अकाउंट होल्डर है आप वहां आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और जितने भी भाई बहन मेरे साथ नए जुड़े हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राइट फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में। आज हम लोगों को प्रैक्टिस सेट 4.4 स्टार्ट करना है। प्रैक्टिस सेट 4.4, आपको पता है ये चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने जीएसटी के बारे में भी सीखा था फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो चैप्टर हमारा कौन सा है, फाइनेंशियल प्लानिंग। राइट स्टूडेंट्स, अच्छा आज मैं जो आपको सिखाने वाला हूं वो ये सिखाऊंगा कि आपको ब्रोकरेज क्या होता है, ब्रोकरेज कैसे दिया जाता है। इससे पहले मैं ये सिखाऊंगा कि आप शेयर मार्केट में स्टॉक कैसे खरीदते हैं, शेयर्स कैसे खरीदते हैं, उसके बारे में। राइट स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था जो बीएसई और एनएसई होती है ये हमारे स्टॉक मार्केट के दो मुद्दे हैं। ऐसा समझो कि आप ना जो भी स्टॉक खरीदने जाते हो वो बीएसई या एनएसई से खरीद कर लाते हो। ये दो मार्केट है हमारे पास में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके बारे में मैंने आपको पिछले टाइम में भी बताया था। राइट, ये क्या है आपका बीएसई और एनएसई, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारी एशियन स्टॉक मार्केट जो है सबसे पुरानी यही वाली है, और हमारा एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारा ये दूसरा मार्केट है जो कि अभी करंटली में ही जल्दी ही बना हुआ है। ठीक है, अच्छा तो आपको पता है जितने भी शेयर्स होते हैं वो सब इसी मार्केट में मिलते हैं। जैसे मार्केट क्या है, मतलब जैसे आप सामान लेने जाते हो तो आप मार्केट में ही लेने जाते हो ना, बट आप जब शेयर लेने जाओगे तो भी मार्केट में जाओगे, बट वो कौन सी मार्केट होगी, वो होगी बीएसई और एनएसई की मार्केट, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर स्टॉक्स का क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, ये वो मार्केट है। और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, यहां भी हमारा मार्केट में जो शेयर्स बिकते हैं उन्हीं का एक्सचेंज किया जाता है। नेम में ही है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब आपने अपने शेयर या तो किसी को दिए होंगे तो पैसे लिए होंगे, या आपने किसी के शेयर लिए होंगे तो पैसे दिए होंगे। इस तरह से जो एक्सचेंज चलता रहता है वो हमारा बीएसई और एनएसई के थ्रू ही होता है। राइट फ्रेंड्स, बीएसई में मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम में ये भी बताया था, इसके पास 30 कंपनी का जो एवरेज होता है, 30 कंपनी का जो एवरेज हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पकड़ा जाता है, ये उसी के अकॉर्डिंग अपना इंडेक्स डिसाइड करते हैं। और यहां पर 50 कंपनीज को एवरेज लेकर चलते हैं। 50 कंपनीज जो हाईएस्ट 50 कंपनीज होती हैं वो आज मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस करी हैं कि नहीं करी हैं, ये उन 50 कंपनीज के बेस पर ये बताते हैं कि मार्केट आज अप है या डाउन है। आपने इंडेक्स के बारे में सुना होगा कि इंडेक्स क्या होते हैं। इसके इंडेक्स को मैंने लास्ट टाइम में भी आपको बता रखा है, सेंसेक्स होता है, और इसका इंडेक्स कौन सा होता है स्टूडेंट्स, निफ्टी होता है। ठीक है, सेंसेक्स में सेंसिटिव प्लस एक्सचेंज से आया था, तो सेंसिटिव में क्या हो जाता है हमारे पास में सेंस, और एक्सचेंज का हमारा एक्स आ जाता है, तो वहां से बन जाता है सेंसेक्स। और निफ्टी का मैंने आपको ये बताया था नेशनल, जैसे आपने एनएसई लिखा था ना, एनएसई का जो एन आता है वो यहां पर रखा जाता है, और 50 कहां से, ये जो कंपनी 50 ली गई थी इसका एफ हटाकर जो लास्ट का IFTY बचता है वो जोड़ दिया जाता है, तो ये बन जाता है निफ्टी और सेंसेक्स। ये दो इंडेक्स हैं। इंडेक्स ऐसा समझो ये दो टाइप के स्केल हैं जो कि हमें ये बताते हैं कंपनी आज अप है या डाउन है। राइट, निफ्टी भी यही काम करती है। ये निफ्टी एनएसई के मार्केट को बताती है कि ये अप है या डाउन है। ठीक है, अच्छा अप और डाउन पढ़ने के लिए हमारे पास दो टाइप के एक सिंबल होते हैं, एक होता है अपर ट्रायंगल और एक होता है लोअर ट्रायंगल।
कुछ इस तरह से दो टाइप के सिग्नल बने होते हैं। तो ये सिग्नल जो होते हैं, ये अगर अपर टाइप में दिखा रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, मार्केट जो है अप जा रही है। जो बिलो टाइप में होता है इसको आप लोग रेड कलर में मार्क करते हो, रेड कलर का होता है ये। और ये किस कलर का होता है, मेरे पास ग्रीन मार्कर नहीं है बट मैं आपको बता देता हूं, ये होता है ग्रीन कलर का। राइट स्टूडेंट्स, जब मार्केट अप जाती है तो मतलब हरा सिग्नल देती है, मतलब अच्छी चीजें हो रही हैं। और जब मार्केट नीचे जाती है, गिरती है मार्केट, तब वो रेड सिग्नल देती है, मतलब नीचे जा रही है, नीचे वाला एरो वर्क करता है। रेड सिग्नल मतलब आप जानते ही खतरे का सिग्नल होता है, तो रेड सिग्नल मतलब हमारा खतरे का सिग्नल, मतलब मार्केट नीचे गिरने वाली है। तो ये सब चीजें इस तरह से काम करती हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था आपको स्टॉक कैसे खरीदने पड़ते हैं। ये जो BSE और NSE मार्केट है बेटा, इसको आप लोग समझो कि ये इसको ना कौन रेगुलेट करता है। इसको रेगुलेट करने के लिए आती है हमारी सेबी। ठीक है, हमारा कौन आता है, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कौन आता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया का बोर्ड जो कि स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज करता है। मतलब ऐसा होता है ना कि BSE और NSE में जब मार्केट में शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं तो घपलेबाजी बहुत चलती है, वहां पर ना मतलब चीटिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं स्टूडेंट्स। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा सेबी जो है इसको और इसको दोनों को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इन मार्केट्स को वो रेगुलेट करता है कि कैसे हम लोग यहां पर शेयर्स बेचेंगे, कैसे खरीदेंगे, ये सब चीजें यहां पर निगरानी रखता है। राइट स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आई। तो ये मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, सेबी करता है। अब फॉर एग्जांपल आप शेयर लेने गए, तो क्या आप मार्केट में गए और डायरेक्ट शेयर खरीद के लेकर चले आए, नहीं ना। आप मार्केट में जाओगे, डायरेक्ट शेयर थोड़ी ना खरीद पाओगे। आखिर आपको वहां पर कौन चाहिए होगा, वहां पर कोई ना कोई शेयर बेचने वाला चाहिए होगा। राइट, तो क्या करोगे, क्या आप हर आदमी के पास जाके पूछोगे भाई शेयर खरीदोगे क्या, भाई शेयर बेचोगे क्या, पूछोगे क्या जाके। मार्केट के अंदर गए आप, वहां क्या सबके सामने पूछोगे जाके कि भाई शेयर खरीदने हैं क्या, शेयर बेचने हैं क्या, ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, कि तो कैसा होता है, फिर कैसे खरीदा बेचा जाता है। तो बात को समझो, यहां मार्केट के अंदर कुछ ब्रोकर्स वर्क करते हैं। क्या करते हैं, ब्रोकर होते हैं। उन ब्रोकर, ये ब्रोकर बेटा ऐसे ही नहीं होते हैं, ये लिस्टेड ब्रोकर हैं, रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं, जिनको सेबी कहती है कि जाइए और आप जो है कस्टमर्स को खरीदवाइए और बिचवाइए जाकर। ठीक है, ये ब्रोकर जो होते हैं मार्केट के अंदर रेगुलेटरी काम करते रहते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो इतनी बात समझ में। अब आप जब जाओगे तो ये ब्रोकर जो है इसके पास जाना पड़ेगा। ठीक है, आप कहोगे ब्रोकर भाई साहब मुझे जो है शेयर खरीदने हैं या बेचने हैं। आप गए खरीदने के लिए, ठीक है। इसी तरह आपके ही जैसा इनके पास कोई और आया होगा जो बोलेगा सर मुझे जो है खरीदने हैं। तो ये क्या करेंगे, खरीदने वाले को पूछेंगे कितने खरीदने हैं और बेचने वाले को पूछेंगे कितने बेचने हैं। अगर दोनों का मैचिंग अच्छा बैठ रहा है तो ये उससे खरीद कर आपको बेच देंगे, मतलब ये बीच में ब्रोकिंग का काम करेंगे। जरा बात समझ में आई। मतलब ये समझो कि अगर एक कस्टमर इनके पास में आया और दूसरा कस्टमर यहां से आया, सपोज करो एक आया बेचने के लिए, खरीदने के लिए, क्या किस लिए आया, बाय करने के लिए। बाय करने का सिंबल हम लोग बी से बनाते हैं। ये मार्केट का कुछ लैंग्वेज है, आप जरा इसको भी याद रखो। अगर आप बाय करने जा रहे हो तो वहां बी लिखा रहेगा और अगर सेल करने जा रहे हो तो वहां एस लिखा रहेगा। ये मैं यहीं पर समझा देता हूं, ठीक है। सपोज करो कोई कस्टमर आया ब्रोकर के पास में, उसने कहा सर मुझे बाय करना है, ठीक। उसने क्या कहा, सर मुझे शेयर बाय करना है। तो इसने कहा ठीक है भाई रुको थोड़ा सा। फिर एक दूसरा कस्टमर आया, इसने कहा सर मुझे सेल करना है। इसने कहा ठीक है आप भी रुको थोड़ा सा, ठीक है। इसने देखा कि जो शेयर इनको बेचना था वही शेयर इनको खरीदना था, तो इसने इनके शेयर उठाकर इनको दे दिया। समझे बात को, इनके शेयर उठाकर इनको दे दिया। जब इनको बाय करना तो ये पैसा क्या करेंगे, रुपीस को ब्रोकर को दे देंगे, ठीक है। शेयर ले लिया इन्होंने शेयर, यहां से जो शेयर आया था वो शेयर अब इनके पास चला गया, ठीक है। इस वाले सेलर से शेयर इन ब्रोकर ने खरीदा और खरीद कर बायर वाले को बेच दिया। अब बेचा तो वो पैसा जो है ब्रोकर रखेगा। अब ब्रोकर पैसा लेने के बाद में ये सेलर को दे देगा, क्योंकि यहां से शेयर इसने लिया था तो इसको पैसा चाहिए होगा, तो ये क्या करेगा, अपना पैसा लेकर चला जाएगा। बट ये जो बीच में काम किया ब्रोकर ने, ठीक है, मतलब यहां से शेयर लाकर इनको पहुंचाए और इनके जो शेयर थे, जो पैसे थे वो यहां पहुंचा दिए। तो इस लेन देन के बीच में ब्रोकर ने जो काम किया तो ये क्या लेगा, अब जरा इसकी बात समझो। ये लेता है स्टूडेंट्स अपना ब्रोकरेज,
क्या लेता है, ये लेता है अपना ब्रोकरेज लेता है, मतलब अपने लिए कुछ कमीशन काटता है। कहता है सर आप जितना बेचना चाहते हो और आप जितना खरीदना चाहते हो, वैसे तो खरीदने पर नहीं दिया जाता है ब्रोकरेज, सेलिंग पर दिया जाता है। मतलब जैसे ये बायर आया था तो बायर वाला ब्रोकरेज नहीं देगा, सेलर वाला ब्रोकरेज देता है। इस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेलर वाले से कहेंगे भाई साहब आपने जो है आज अच्छी कमाई की है, आपने सेलिंग की है, प्रॉफिट आपको अच्छा हुआ है, अब जरा मेरा भी कुछ फायदा कराइए, आप जरा मुझे ब्रोकरेज दे दीजिए। राइट स्टूडेंट्स। अब ब्रोकरेज दिया जाएगा तो ब्रोकरेज भाई किस पर देना पड़ेगा, तो जितना आप लोग टोटल इन्वेस्ट करते हो, जितना ये टोटल सेलिंग करेगा उसी का आपको क्या देना पड़ता है, ब्रोकरेज देना पड़ता है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। ब्रोकरेज क्या होता है, ब्रोकर की इनकम जो होती है वही ब्रोकरेज होती है। बात समझे। तो किसी शेयर को बेचने या खरीदने से जो काम ब्रोकर करता है उसके बीच में जो कमीशन काटता है वही आपका ब्रोकरेज होता है। बताओ ये बात क्लियर हुई। अच्छा अब इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं आपको, वो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आ जाओ एग्जांपल समझो आके कि एग्जांपल कैसे काम करता है। सपोज करते हैं कि कोई कस्टमर है, ठीक है, उसने क्या किया, एक कस्टमर है आपके पास में, सपोज करो कस्टमर ए है, ये भाई साहब 100 शेयर बेचना चाहते हैं, कितने 100 शेयर बेचना चाहते हैं, और 10 रुपीज के हिसाब से, 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से ये क्या करेंगे, शेयर बेचेंगे। चलो ठीक है, ये ब्रोकर के पास गए अपने, इन्होंने कहा ये क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा सर मेरे ब्रोकर ये जो शेयर है इनको बेचवा दीजिए। ब्रोकर ने कहा ओके ऑल राइट। तो ये ब्रोकर भाई साहब ने क्या किया, ब्रोकर भाई साहब ने इनके 100 शेयर 10% के 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए के बेच दिए। समझे बात को स्टूडेंट्स। टोटल सेलिंग इतना आया इनका। इन्होंने कहा सर ये लीजिए आपके 1000 रुपए, और ये 1000 रुपए किसको मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे आपके 1000 रुपए मिस्टर ए को। ए कितना अचीव कर लेगा, 1000 रुपए आपका मिस्टर ए पा जाएंगे। तो क्या ब्रोकर क्या बेकार मार्केट में बैठा है क्या, वो भी तो कुछ कमाने के लिए बैठा है। तो ये जो 1000 रुपए का इनका जो शेयर बेचवाया है ब्रोकर ने, ये ब्रोकर क्या कहेंगे, सर 1000 रुपए पूरे कहाँ लेके जा रहे हो, आप थोड़ा सा कमीशन मेरा भी तो भला करो, थोड़ा कमीशन इनको भी दो। तो इन्होंने कहा भाई कितने पैसे लोगे इनसे, तो ब्रोकर ने कहा आप ऐसा करो मेरे को ना 1% के हिसाब से पैसा दे दो। वैसे इतना ज्यादा ब्रोकरेज पड़ता नहीं है मार्केट में, ठीक है, वो ब्रोकर की बात होती है, अलग अलग परसेंटेज है। ये मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि ब्रोकर ने इनसे कहा कि 1% आप मुझे दे दीजिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा ठीक है भाई चलो अपनी मेहनत तुम भी ले लो। तो 1% के हिसाब से मतलब जो 1000 रुपए था, ठीक है, टोटल सेलिंग थी, उसका 1% कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 0 कैंसिल हो गया, मतलब 10 रुपीज। कितना आ गया, ये 10 रुपीज आ गया। ये 10 रुपीज क्या है स्टूडेंट्स, ये 10 रुपीज ही आपका ब्रोकरेज है, उस ब्रोकर की कमाई है। कितना, 10 रुपीज। 1000 रुपए का जब सामान उसने इनका बिचवाया था तब उसको ब्रोकरेज कितना मिला, 10 रुपए मिला। बात बताओ, ये बात समझ में आई। अच्छा 10 रुपए अगर ये भाई साहब 1000 रुपए में से 10,000 रुपए निकाल कर इनको दे देंगे तो ए को कितना मिलेगा, तो मतलब 1000 में से 10,000 रुपए दे दिए तो कितना बचा, 990 रुपीज आपके पास बच गया। मतलब ए को जो टोटल कमाई मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 990 रुपीज मिलेगी। ये पूरा फंडा होता है शेयर को बेचने का। बताओ यहां तक कोई दिक्कत आई कि नहीं आई। हाँ, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत क्रिएट हो रही है दिमाग के अंदर, आप तुरंत कमेंट करके बता सकते हो सर ये प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो था शेयर को बेचने का तरीका था। बताओ इतनी बात क्लियर। अच्छा अब बाय करने जाते हैं। ठीक है, अभी सेल किया, अब बाय करेंगे। बाय करने से पहले मैं आपको नोटिस करा दूं, यहां पर जो कस्टमर को प्रॉफिट हुआ था वो 990 रुपए, उसका 1000 टोटल सेलिंग था, ब्रोकरेज उसने माइनस किया। क्या किया, ब्रोकरेज माइनस किया। मतलब सेलर जो था, सेलिंग करने पर ब्रोकरेज को क्या करना पड़ता है, ब्रोकरेज माइनस करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ये बात जरा याद रखना।
ठीक है, सेलिंग करते समय ब्रोकरेज जो होता है सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। किसको? कस्टमर को। कस्टमर जो होता है अपनी इनकम में से, ये जो कस्टमर ए आया था इसने अपनी इनकम में से ब्रोकरेज माइनस करके देखा कि उसकी टोटल इनकम कितनी हुई। चलो अब चलते हैं बाय करने के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, फिर ठीक है, यहां पर और समझते हैं बाय करके। अब यही चीज हमने बाय करी है। मिस्टर ए आए, उन्होंने कहा मुझे 100 शेयर बाय करने हैं 10 रुपए के हिसाब से, अगर हो तो दे दीजिए। ब्रोकर कहेगा ठीक है सर, थोड़ा सा रुकिए, इंतजाम करते हैं। तो ब्रोकर ने क्या किया कि कहीं से 100 शेयर लेकर आया होगा, 100 शेयर लेकर आया, 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए बना दिए। इसने कहा सर 100 शेयर का इंतजाम हो गया है, आप 100 शेयर 10 रुपए के हिसाब से लेना चाहते थे, 1000 रुपए का बिल बनेगा, आप मुझे 1000 रुपए दे दीजिए, मैं आपको 100 शेयर दे देता हूं। इन्होंने कहा ओके, ऑल राइट। तो कस्टमर ने क्या किया कि आपका 1000 रुपए उसने पे कर दिए, 1000 रुपीज क्या किया? पे कर दिया। ठीक है भाई, ये भी अच्छी बात है। लेकिन कस्टमर ने कहा सर शेयर तो मिल गए, अब आप प्रॉफिट कमाएंगे आगे फ्यूचर में इससे, तो मेरा क्या प्रॉफिट हुआ? मैंने आपको इतनी मेहनत से शेयर ला के दिए, मैंने आपको जो है इतना काम करवाया आपका, है ना, तो आप मेरा भी कुछ फायदा करा दीजिए। तो बायर जो है अब कहेगा ठीक है सर, आपको कितना चाहिए? तो कस्टमर कहेगा सर मुझे जो है आप अपना 1% दे दीजिए। ठीक है, आपने जितना खर्च किया उसका 1% दे दीजिए। ठीक है, बायर ने कहा ठीक है सर ले लीजिए। तो 1% कितना होता है? अभी निकाले थे 10 रुपीज होता है। तो देखो बायर ने 100 शेयर लिए और 1000 रुपए दे दिए, समझे बात को, और साथ ही साथ 10 रुपए और देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये ब्रोकरेज है, ये ब्रोकर जो है ब्रोकरेज अपनी मेहनत लेगा, अपना कमीशन लेगा, तो ये ब्रोकरेज है। तो टोटल कितना हो गया? 1010 रुपीज हो गया। बताओ ये बात समझ में आई? मेरा सिर्फ समझाने का इतना मुद्दा था कि ब्रोकरेज काम कैसे करता है। जब सेलिंग करने जाते हैं तो कस्टमर अपने टोटल इनकम में से सब्ट्रैक्ट करता है, और जब बाय करने जाते हैं तो प्लस करता है, क्योंकि उसका टोटल खर्चा कितना आया ये आप लोग अपने माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। और टोटल खर्चा होकर 1010 रुपए उसका खर्चा आएगा, जहां पे 10 रुपए क्या होगा? तो बाय करते समय क्या करना है आपको? बाइंग करना है। बाइंग करते समय ब्रोकरेज जो होता है स्टूडेंट्स, ब्रोकरेज को ऐड किया जाता है। ये बात आप जरा ध्यान रखना। कौन ऐड करेगा? कस्टमर ऐड करेगा। किस पर ऐड करेगा? टोटल इन्वेस्टमेंट पर ऐड करेगा, राइट। तो यहां टोटल इनकम में सब्ट्रैक्ट किया जाता था, ये टोटल इनकम में, टोटल इन्वेस्टमेंट में 10 रुपए ब्रोकरेज ऐड करके अपना टोटल खर्चा निकालेगा कि मैंने 1010 रुपए खर्चा किए हैं। बताओ ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो ब्रोकर कैसे काम करता है? वो BSE NSE में काम करता है, वहां से आपको शेयर खरीद कर देता है, आप वहां पर बेचते भी हो, राइट। तो BSE और NSE में डायरेक्ट जाके शेयर नहीं मिलते हैं, आपको ब्रोकर के थ्रू शेयर खरीदना पड़ता है। इन बातों को ध्यान में रखना, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपनी आगे की थ्योरी में, आगे का सफर तय करते हैं, कैसे हमारे साथ क्वेश्चंस आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन हमें देखने हैं, राइट फ्रेंड्स। चलिए आइए देखते हैं हम लोग आगे हमारे पास और क्या क्या है। तो ब्रोकरेज वाली कहानी आपको पूरी समझ में आ गई होगी, राइट। चलते हैं हम लोग अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी प्रैक्टिस सेट 4.4 है, उसमें हम लोगों को बात करनी है क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज 200 रुपीज। इन्होंने कहा कि मार्केट वैल्यू जो है एक शेयर की वो कितनी है? 200 रुपीज है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है। इफ द ब्रोकरेज रेट 0.3%, ब्रोकरेज कितना ले रहे हैं? ब्रोकरेज ले रहे हैं, ब्रोकरेज 0.3% ले रहे हैं। देन फाइंड द परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर, तो शेयर को खरीदने में कितना पैसा देना पड़ेगा ये आपको बताना है। इन्होंने क्वांटिटी तो बताई नहीं स्टूडेंट,
है ना। कितनी क्वांटिटी ले रहे हो, तो हम समझेंगे एक क्वांटिटी ले रहे हैं, हम उसी के ऊपर सॉल्यूशन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। अगर आप एक क्वांटिटी 200 रुपए की लेकर आते हो एक शेयर, तो ब्रोकर आपको खरीद कर देगा, ठीक है। आप क्या करने जा रहे हो, बाय करने जा रहे हो कि सेल करने जा रहे हो, ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि सेल करोगे तो माइनस करना है, बाय करेंगे तो प्लस। मार्केट वैल्यू ब्रोकरेज रेट दिस, देन फाइंड द परचेज वैल्यू, मतलब खरीदना है आपको, मतलब बाय करना है ना। बाय करना है तो प्लस करना पड़ेगा। अच्छा आप समझो जरा, बाय करते समय तो आपने कहा ब्रोकरेज 0.3% के हिसाब से, ये 0.3% नहीं, हम लोग रुपीज में कैलकुलेट करेंगे। ब्रोकरेज रुपीज में कितना आया स्टूडेंट्स, तो 200 रुपए का एक शेयर था, आपने एक ही शेयर खरीदा और उसका 0.3% जब निकाला तो 0 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, इतने रुपए आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो आप 200 रुपए तो दोगे ही दोगे, साथ ही साथ ब्रोकर की कमीशन मतलब 0.6 रुपीज और दोगे। तो टोटल ब्रोकरेज कितना आ जाएगा, टोटल परचेज अमाउंट, खरीदने पर अमाउंट कितना देना पड़ेगा, परचेज अमाउंट इक्वल टू मार्केट वैल्यू तो देनी ही पड़ेगी 200 रुपए, साथ ही साथ में ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। ब्रोकरेज कितना है स्टूडेंट्स, ब्रोकरेज है 200 रुपए यहां पर और 0.6 रुपए, मतलब टोटल आपके पास में आ जाएगा 200.6 रुपीज खर्चा आएगा। मार्केट वैल्यू उतनी थी और टोटल कितना रुपए खर्चा हमारे पास में आएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है अगर इसमें, तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हो, तुरंत बता सकते हो सर थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरी बात, अगर आपको कोई क्वेश्चन परेशान कर रहा है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, तो आप हमारे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो हमारे साथ, बेझिझक आप वहां पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। राइट स्टूडेंट्स, टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको जितने भी सोशल मीडिया होते हैं सबका कांटेक्ट हमारे साथ रखने के लिए लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी सोशल मीडिया पर। राइट फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, जरा उस क्वेश्चन को समझो और क्वेश्चन का ब्रोकरेज कैसे देना है उसके बारे में बात करेंगे। अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज, एक शेयर को सोल्ड करना है, ठीक है। मार्केट वैल्यू कितनी दे दी गई है, 1000 रुपीज दे दी गई है, इसको आप जरा ध्यान रखें। अच्छा, ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.1%, ब्रोकरेज कितना स्टूडेंट्स पे करना है, 0.1%। फिर उसके बाद ये बोलते हैं व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, सेल करने के बाद कितना अमाउंट रिसीव्ड होगा, जरा ये बोलो। सोचो आप कोई शेयर बेचने गए मार्केट में, ठीक है, आपने अपना शेयर जो है बेचा, तो आपको ब्रोकरेज 1000 रुपीज में बेचा होगा और ब्रोकरेज देना है कितना, ब्रोकरेज 0.1% आप दोगे वहां पर। तो ब्रोकर क्या कहेगा, भाई आपने 1000 रुपए का सामान बेचा, 1000 रुपए का ब्रोकरेज कितना बना, परसेंट में नहीं रुपीज में बताओ। तो ब्रोकरेज इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.1 अपॉन 100, ये किस में बात करेंगे, रुपीज में बात होगी। तो 0 to 0 कैंसिल, 1 0 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1.0, मतलब 1 रुपीज आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। बताओ ये बात कोई दिक्कत वाली थी क्या, कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत। अब ये जरा सोचो, आपने 1000 रुपए का सामान बेचा, ब्रोकर ने बिचवा दिया, ठीक है। तो आप कितना अमाउंट रिसीव्ड करोगे, आपने 1000 रुपए वापस लिए ब्रोकर से, ब्रोकर ने कहा ठीक है सर आपका 1000 रुपए का सामान बिका, आप 1000 रुपए वापस ले लीजिए। बट ब्रोकर कहेगा सर मेरा कमीशन, कितना कमीशन, 1 रुपए। तो आप कहोगे यस सर बिल्कुल। तो आप 1000 रुपए जो आप लेकर लिए थे उसमें से 1 रुपीज क्या करोगे, ब्रोकर को दे दोगे। तो ब्रोकर को 1 रुपए कम दे दिया, तो मतलब 1 रुपए आपके पास कम हो गया। टोटल कितने रुपए हो गए, 999 रुपीज आपका पूरा का पूरा अमाउंट बनेगा जो आप अपने पास लेकर आओगे। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। रिसीव्ड अमाउंट कितना निकल कर आया, अमाउंट रिसीव्ड आपने कितना किया,
999 रुपीज़ आप अमाउंट रिसीव्ड कर पाओगे। ये सारी बातें मैंने आपको सिंपल वे में सिखा दी हैं कि कैसे ब्रोकर। और दूसरी बात, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि माइनस कब करना है और प्लस कब करना है, तो मैं सिंपल से बताता हूं ना। अगर आप सेल कर रहे हो तो अभी बताया था आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? ब्रोकरेज को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। और अगर आप बाय कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बाय कर रहे हो, तो आपको प्लस कर देना है, मतलब ऐड कर देना है। ब्रोकरेज जो होगा वो ऐड हो जाएगा। सेल किया है तो सेल में माइनस हो जाएगा। ये बातें आपको मैंने अभी कुछ देर पहले भी सिखाई थी। राइट फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। अगर कुछ चीजें नहीं क्लियर हुई हैं तो डरने वाली बात नहीं है, आगे की जो चीजें हैं टाइम के साथ, क्वेश्चंस के साथ क्लियर होती जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इन्होंने क्वेश्चन को जो है एक चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। वो चार्ट का फॉर्म कैसा दिख रहा है जरा उसके बारे में समझो। उसमें कई सारी चीजें दे दी गई हैं। आपको वहां पर रेट दिया गया है, रेट के साथ में उसकी क्वांटिटी भी दी गई है, क्वांटिटी के साथ में उसका ब्रोकरेज भी बताना है, ब्रोकरेज के साथ में आपको CGST SGST भी बतानी है। अब लो भाई ये बताओ, अब CGST SGST भी आ गई, नई चीज आ गई। राइट, तो जरा समझो क्वेश्चन को मैं कहना क्या चाहता हूं। इन्होंने कहा नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 100 हैं। 100 के आगे बी लगा है, बी का मतलब होता है बाय करना, मतलब खरीदना स्टूडेंट्स। तो आपने बाय किया, ओके। आगे चलेंगे, 75 शेयर्स आपको सेल करना है, मतलब एस लगाया है, मतलब सेल करना है, ओके। फिर उसके बाद मार्केट वैल्यू जो दी गई है शेयर की वो कितनी दी है? इसकी दी है 45 और इसकी दी है 200 रुपीज़। ये भी बात ओके है कि नहीं स्टूडेंट्स? बताते जाओ, सब ओके होना चाहिए, ठीक है, कुछ दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद टोटल वैल्यू कितनी बनी ये भी बता दो इनको। टोटल वैल्यू का मतलब आपका एक शेयर जो था वो 100 रुपीज का था, सॉरी 100 शेयर आपको खरीदने थे, एक शेयर 45 रुपीज का था। तो जब एक शेयर 45 रुपीज का है, 100 शेयर खरीदने हैं, तो क्या 4500 रुपीज नहीं बनेगा? मोटा मोटा हिसाब है। 75 शेयर लेने गए, एक शेयर आपका 200 का, अभी बताऊंगा अभी कैसे आया है, ठीक है। तो 2 शेयर लेने जाते हो तो ये आपका बनेगा 150 और 2 जीरो, मतलब 15,000 रुपए का ये खर्चा आएगा। बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं? 75 2 150 और 2 जीरो और लगा दिए, मतलब ये हमारा कितना आ गया? 15,000 आंसर आ गया, ठीक है। तो टोटल वैल्यू इतनी हो गई। अब उसके बाद इन्होंने कहा ब्रोकरेज बताइए। तो ब्रोकरेज जो आया है स्टूडेंट्स, ब्रोकरेज किस पर आता था? ब्रोकरेज किस पर आता था? ब्रोकरेज आता था टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल जो आपने खरीदा है उस पर। तो आपने 4500 रुपीज का खरीदा है, तो 4500 रुपीज का कितना परसेंट लेना है? 0.2%, राइट। ब्रोकरेज कितना है? 0.2% है, तो आपने 0.2% कैलकुलेट किया, तो परसेंट को मैंने कन्वर्ट कर दिया। ये लो 45 2 90, 1 डिजिट पहले क्या लगा देना है? पॉइंट लगा देना है, तो मतलब 9 रुपीज, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 9 रुपीज आ गया, बट 50,000 का कितना हो जाएगा स्टूडेंट जरा बताओ? 15,000 का 0.2 के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 300, ठीक है। 150 का 2 हो गया 300 और 1 डिजिट से पहले पॉइंट, मतलब 30 रुपए। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी भी स्टूडेंट को? ब्रोकरेज निकल आया। कितना इजी चल रहा है क्वेश्चन, बस आपको चार्ट फिल करना है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा अब आगे और बताते हैं। ब्रोकरेज तो आ गया, लेकिन इन्होंने बोला CGST बताइए और SGST भी बताइए। SGST वो भी कितनी कितनी है? 9% है। 9% ये भी, 9% ये भी, ये तो आपको पता ही होगा, दोनों इक्वल ही होती हैं। तो 9% CGST, 9% SGST ऑन ब्रोकरेज, ये ध्यान देने वाली बात थी। GST लेनी है तो किस पर लेनी है? ब्रोकरेज पर लेनी है, मतलब ब्रोकर से लेनी है। तो ब्रोकर ने कितना रुपए निकाला था? 9 रुपीज। 9 रुपीज का आपको 9% चाहिए, तो आपने कहा इतना रुपए, ठीक है। 9% निकाला तो आपका आएगा 81/100, मतलब 0.81 रुपीज आपने कहा यहां से ब्रोकरेज मिलेगा, सॉरी CGST यहां से मिलेगी कितनी? 0.81 रुपीज।
उसके बाद में 30 रुपए इनको मिल रहे थे, इस वाले ब्रोकर को मिल रहा था, ब्रोकरेज इतना मिला था, और ब्रोकरेज पर कितना चाहिए आपको 9%, तो मैंने कहा 9%, यहां से भी आ जाएगा, 0 to 0 कैंसिल, 9 3 जा 27/10, मतलब 2.7 रुपीज़ आपको यहां से मिलेगा। ये लो स्टूडेंट्स 2.7 रुपीज़ यहां से हो गया। बताओ यहां तक किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है, तो जितना CGST मिलता है उतना ही SGST भी मिलता है, मतलब यहाँ भी उतना आएगा। बताओ ये भी, यहाँ पर भी कोई समस्या है क्या? किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना? चलें आगे, चलो आगे बढ़ाओ। अब यहां पर जो बात आती है टोटल की, अब टोटल कैसे निकाला जाएगा ये भी समझो जरा। मैं कहता हूं बाय करने गए हो, और बाय करने के लिए मैंने आपको पहले भी हिसाब समझाया है। क्या समझाया है? बाय करते हो तो आपको प्लस करना होता है। क्यों बताओ जरा, प्लस क्यों करेंगे? ठीक है, और सेल करते हो तो माइनस करना पड़ता है, जैसे आप 100 शेयर बाय करने गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप जरा समझो, आपका खर्चा आया 4500 रुपीज, टोटल शेयर का सिर्फ खर्चा आया कितना? शेयर का जो सिर्फ और सिर्फ खर्चा आया है वो आया है 4500 रुपीज। और जरा अच्छे समझाते हैं, 4500 रुपीज इतना आप दोगे। देने के साथ साथ ब्रोकर ने कहा कि सर मेरा 9 रुपीज और दे दीजिए। क्यों? क्योंकि भाई आपका सामान मैंने खरीदवाया है, बिचवाया है, तो आप 9 रुपीज और दोगे, है ना? तो 9 रुपीज और देने का मतलब है 45 तो आपकी जेब से गया ही गया, 9 रुपीज और गया। अब बताओ आगे। अब CGST और SGST, तो CGST इन्होंने ब्रोकरेज पर लगाई है, तो क्या ब्रोकर अपनी जेब से भरेगा? नहीं बेटा, ब्रोकर अपनी जेब से नहीं भरता, वो भरता कस्टमर की जेब से है। ठीक है, जो GST होती है वो ले देकर कहीं मैन्युफैक्चरर, और ये जो मैन्युफैक्चरर हो गया, रिटेलर हो गया, होलसेलर हो गया, इनकी जेब से नहीं जाती है GST, वो जाती तो कस्टमर की जेब से है ले देकर। हालांकि ये लोग बीच में पे करते हैं, लेकिन पे करने के साथ ये कुछ ऐसा अमाउंट एडजस्ट कराते हैं कि सीधा का सीधा वो खर्चा किसके जेब से बैठता है? कस्टमर की जेब से। तो ये जो GST है ये कोई ब्रोकर नहीं दे रहा है, ब्रोकरेज पर GST लग जरूर रही है, बट ब्रोकर देगा नहीं, देना आप ही को पड़ेगा, ये बात समझ लो। तो आपने 0.81 रुपीज इस CGST दिया होगा, और 0.81 रुपीज किसको दिया होगा? SGST को दिया होगा। टोटल कितना आ जाएगा जरा बता सकते हैं आप? मुझे बताइए कितना आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये आ रहा है 4509, और 81 ऐड होकर आ जाएगा 162 रुपीज। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, 162 नहीं आएगा, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 10 हो जाना चाहिए। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? एक बार ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 112 हो गया, 8 8 16 का 6 1 कैरी आ जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, कैरी 1 आएगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, फिर ये 4 और 5। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, इतना ही आंसर आपका बनेगा। बताओ यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है क्या? मैं बार बार पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर है दिक्कत तो जरूर बताएं आप। ठीक है, ये किसके लिए आया टोटल अमाउंट? आपको टोटल बताना था ना, पूछा है कि नहीं बुक में? टोटल, हाँ, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कितनी बनी? तो मैंने कहा 4510 रुपीज 62 रुपए से बनी है इनकी, फर्स्ट वाले की। ठीक है, चलो अब आगे चलें। बताओ किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो हाँ आगे चल सकते हैं ना? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसके बारे में भी समझते जाओ। 75 रुपए का इन्होंने सेल किया, 75 रुपए जो है पर शेयर का हिसाब है, सॉरी 75 शेयर है यहाँ पे। ठीक है, 75 शेयर्स, मार्केट वैल्यू 200 रुपए है, इतने रुपए का बिल बना, तो 30 रुपए उन्हें ब्रोकरेज देना पड़ा, 2.7 रुपीज। 2.7 रुपीज के हिसाब से जरा ये समझो, आप सेल करने गए, ठीक है, आपने सेल किया, ब्रोकर ने आपका सामान बिचवा दिया, बिचवाने के बाद उसने आपको ला कर दिए कितने? 15,000 रुपीज उसने ला कर दिए। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अगर 15,000 रुपीज वो ला कर देगा तो आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा कितना? 30 रुपए। 30 रुपए ब्रोकरेज आपने 15,000 में से निकाल दिए। ठीक है, आप इसी में से ला कर दोगे, अपनी जेब से ही देना है, तो चाहे 15,000 से दे तो चाहे बाहर से दे, तो दोगे तो आप ही ना। तो 30 रुपीज आपने ब्रोकरेज दे दिया, बट साथ ही साथ में आप और भी कुछ दोगे इसके साथ। 2.7 रुपीज ये दोगे और 2.7 रुपीज ब्रोकरेज दोगे।
ठीक है, SGST और CGST दोगे। फिर उसके बाद बताओ कैलकुलेशन होने के बाद कितना आया, तो मैं कहता हूं यहां आएगा 774 कैरी 1 14 एंड कैरी 1 ये हो गया 5, ओके, और ये हो जाएगा 1335.5, यहां पर आ गया 15,000। बताओ ये बात क्लियर हुई। मैंने ये माइनस 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 वाले सब प्लस हो जाएंगे ना, तो ये मैंने प्लस कर दिया। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस कर दो स्टूडेंट्स, और बताओ कितना आएगा। मैं यहां करके देख लेता हूं, 0.35.4 माइनस करना है आपको। तो यहां बच गया हमारे पास में 6, यहां बच गया 5, और यहां बच गया 6, यहां बच गया 9, और ये हो गया 15। तो कितना आ गया 1596.196, और ये हो जाएगा 5.6। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो स्टूडेंट्स? नहीं है? तो ये जो तरीका था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका था, बताएं, ठीक है। एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पर ना ये कॉमन लिया गया है, ये हो गया 4, यहाँ पर 9 को वो लोगे ना तो ये हो जाएगा 4, इतना आंसर आपका आ जाएगा। बताओ किसी भी तरह की कोई भी समस्या अगर आई हो आपको, तो अब हम लोग आगे चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आगे। तो ये जो चीज थी आपकी पूरी की पूरी ऐसे ही बननी है, बट इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने चार्ट में आपको सिखाया है। आपको बाय रिटन करना है, बाय रिटन वर्ड्स करना है। आप वर्ड के थ्रू 1 बाय 1 चीज करते जाओगे और आपका आंसर आता जाएगा 14965.6। ठीक है, 65.6। बेटा दिक्कत कुछ कर रहा है क्या आंसर? यहां पर हमने लिया 9 - 5, बेटा ये 4 बचेगा, यहां 4 बचेगा, ये हो जाएगा 4, तो यहां भी कितना आ जाएगा हमारे पास में 4 आ जाएगा, क्योंकि यहां 9 बचेगा ना, 9 - 5 4 आ जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत हुई, ठीक है। चलो तो क्लियर हो गई बातें, यहां तक पूरा आंसर हमारा क्लियर हो चुका है। अब आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। क्या आपका क्वेश्चन है कि क्या सर हमें ऐसे ही सॉल्व करना है? ऐसे ही नहीं सॉल्व करना है, मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है, क्वेश्चन में कहा क्या क्या गया है, मैंने ये बातें आपको समझाई हैं, और जो जो चीज आप करने वाले हो वो सब बाय वर्ड्स आपको लिखना है, क्योंकि ऐसे जो सॉल्यूशन है नहीं करना, सिर्फ चार्ट फिल करके नहीं देना है, आपको बताना है। क्या बताना है कि ये 4500 कैसे आया, तो आप कहोगे टोटल वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। जब नंबर ऑफ शेयर रखोगे 100 इंटू 45 तब आएगा 4500। इसी तरह तो आपको ये बाय वर्ड्स आपको क्लियर करके लिखना है और फिर यहां फिल कराना है, समझे? तो ये जो काम है ये आपके ऊपर छोड़ा है, ये काम आपको कर लेना है। और अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है मैंने चार्ट फिल करके समझाया है तो आपको पूरा समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने निकाला है। बस आप लिखने की बारी बची है, वो लिखने वाला काम आपको कर लेना है। बताओ ठीक है, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ, चलें आगे, आ जाओ, आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं आगे के क्वेश्चंस में हमसे क्या कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमसे ये कहना चाहता है, एक मिनट, देसाई श्रीमती देसाई आ गई हैं, ठीक है। सोल्ड करती हैं शेयर को, सोल्ड करती हैं तो मतलब हमें माइनस करना पड़ेगा। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। सिर्फ फेस वैल्यू दी है 100 रुपीज, ठीक है। अब की बार फेस वैल्यू भी दी है, जरा बातों को क्लियर करके समझते रहना। फेस वैल्यू है 100 रुपीज। फेस वैल्यू क्या होती थी स्टूडेंट? फेस वैल्यू होती थी जो सर्टिफिकेट पर लिख कर आता था, ठीक है। शेयर के सर्टिफिकेट पे जो लिख कर आता है वही क्या होती है? फेस वैल्यू। बट फेस वैल्यू हमारी मार्केट वैल्यू से अलग होती है। शेयर बिकता उसी रेट पे है जो मार्केट वैल्यू है, तो फेस वैल्यू उतनी काम की नहीं है जितनी मार्केट वैल्यू है, ठीक है। बट फेस वैल्यू का भी कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। अगर फेस वैल्यू दी है तो काम आएगा जरूर। अब समझते जाओ कैसे आएगा। व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज 50 रुपीज। अब देखो मार्केट वैल्यू भी दे दी, क्या दे दिया? मार्केट वैल्यू 50 रुपीज एंड रिसीव्ड 4988.20। इतना रुपए रिसीव्ड करती हैं, अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, सब कुछ लगने देने के बाद अमाउंट कितना रिसीव किया उन्होंने? अमाउंट रिसीव्ड कर लिया 4988.20 पैसा। सी पेड ब्रोकरेज 0.2%। और ब्रोकर इस पूरे कहानी में उन्होंने ब्रोकरेज जो दे रखा है
ब्रोकरेज कितना दे रखा है, 0.2% दे रखा है। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज 18%, जीएसटी भी दे रखी है स्टूडेंट्स। जीएसटी कितनी दी है, 18% दे रखी है। ओके, हाउ मैनी शेयर्स डिड शी सेल, उन्होंने कितने शेयर सेल किए ये आपको बताना है। बताओ क्या करना चाहिए हमें, जो है यहां पर मार्केट वैल्यू दे रखी है, फेस वैल्यू दे रखी है, कितने शेयर बेचे हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक सलाह देता हूं। आपको मार्केट वैल्यू जो दी गई है उसी पर कंसंट्रेट रखना चाहिए, बाकी फेस वैल्यू पे बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू हमारी अभी किसी काम की नहीं है। जो भी खरीदारी या बेचना करते हो आप, ठीक है, वो मार्केट वैल्यू पर ही चलता है। तो जरा इस बात को आप बहुत अच्छे से समझो कि मार्केट वैल्यू आपकी थी 50 रुपीज और आपने कितने शेयर बेचे ये तो बताया ही नहीं कितने शेयर, तो हम मान के चलते हैं कि एक शेयर बेचा होगा। अगर एक शेयर बेचा है, ठीक है, तो आप जरा एक शेयर के ऊपर कैलकुलेट करो, सेलिंग अमाउंट ऑफ 1 शेयर। जरा इसके बारे में सोचो, एक शेयर को सेलिंग करने में कितना अमाउंट लगेगा। बेटा आपने ब्रोकर को कहा कि सर मेरा एक शेयर सेल कर दीजिए। ब्रोकर ने कहा मार्केट वैल्यू 50 रुपीज है। आपने कहा ठीक है, आप 50 रुपीज के हिसाब से शेयर को सेल कर दीजिए। ब्रोकर ने 50 रुपीज आपको, आपके जो थे वो सेल कर दिए, आपको लाकर दिया 50 रुपीज। बट ब्रोकर ने कहा सर मेरा ब्रोकरेज कितना हुआ, तो ब्रोकर का ब्रोकरेज कितना हुआ यहां पर कैलकुलेट करना है। पहले इसको लिखना फिर इसको लिखना, ठीक है। तो ब्रोकरेज जो बना हमारे पास में, ब्रोकरेज कितना बना, 50 रुपीज का सामान बेचा, ठीक है, 50 रुपीज के सामान पर ब्रोकरेज बन गया 0.2% के हिसाब से। कितना बन गया स्टूडेंट्स, 52 और यहां से हमने रिमूव करा 10, ये हो गया, तो हमारे पास में 0.1 आंसर आ गया। बताओ ये बात क्लियर हुई। तो ब्रोकरेज बन गया 0.1 रुपीज, ठीक। अच्छा, जीएसटी कितनी पे करोगे, जीएसटी किस पर थी, ऑन ब्रोकरेज बोला है क्या इन्होंने, ऑन ब्रोकरेज है तो आप कुछ को जो है इसके ऊपर निकालना पड़ेगा। एक मिनट देना मैं पढ़ लूं जरा। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज दिया गया है, तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 0.1 इंटू 18/100, ठीक है। तो कितना आ गया, आप जरा यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1.8/100 और 0.018 इतने रुपीज ब्रोकरेज जीएसटी आ जाएगी। अब जरा सोच के देखो, आप सोचो क्या सोचना है कि 50 रुपए ब्रोकर ने आपको ला कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा मेरा ब्रोकरेज सर, तो आपने कहा ठीक है सर आप अपना ब्रोकरेज ले लीजिए। कितना हुआ ब्रोकरेज, ब्रोकरेज देने वाले हो तो माइनस करना पड़ेगा, 50 रुपीज मिले थे ना, उसी में से माइनस करके दे दो। कितना, 0.1 रुपीज दे दीजिए। फिर उसने कहा सर जीएसटी भी देनी पड़ेगी। आपने कहा सर जीएसटी कितनी होगी, तो जीएसटी जो होगी वो होगी हमारे पास में 0.018 रुपीज। बताओ यहां तक कोई समस्या है। तो ये चीज तो हमारे हिसाब से ऐड हो जाएगी और ये आपको पता भी चल रहा होगा कैसे ऐड होगी, माइनस 0.118 रुपीज आना चाहिए मेरे हिसाब से। और फिर इसको माइनस करना है तो आप जरा लिख के कर लो, 118 और यहां पर 00, तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, 10 - 8 हो गया 2, 9 - 1 हो गया 8, 9 - 1 हो गया 8, यहां पर बचेगा हमारे पास में कितना, 49 आएगा। बताओ यहां तक किसी भी तरह की कोई भी समस्या, इतने रुपए आपके पास में आएंगे, आपको इतना रुपए एक शेयर का मिलेगा, समझ रहे हो। सेलिंग अमाउंट ऑफ 1 शेयर, एक शेयर का इतना रुपए आपको मिलेगा, बट आपको टोटल अमाउंट मिलता कितना है, इतना रुपए, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कैसे आता था जरा आप याद करो, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू, अगर आप 10 शेयर खरीद रहे हो 10 रुपए के हिसाब से, एक शेयर का रेट 10 रुपए है तो टोटल 100 रुपए बनता था। तो 100 शेयर खरीदे कितने रुपए के हिसाब से, रेट ऑफ 1 शेयर, क्या आप लिखोगे यहां पर, रेट ऑफ 1
शेयर। इस कहानी को ऐसे समझो, टोटल अमाउंट कब आएगा, जब आप नंबर ऑफ शेयर और रेट ऑफ वन शेयर, मतलब अगर एक शेयर का रेट 10 रुपए है, आपने 10 शेयर खरीदे तो टोटल 100 रुपए बनेंगे, राइट। ये वही वाला फॉर्मूला और वही वाला तरीका है। अब जरा यहां पे समझो, टोटल अमाउंट जो था आपने 4988.20 रिसीव किया, बट नंबर ऑफ शेयर हमें पता नहीं थे कितने लेने हैं, तो नंबर ऑफ शेयर हमें सॉरी निकालना है। रेट ऑफ वन शेयर जो हमने निकाला, सेलिंग अमाउंट ऑफ वन शेयर कितना आया था, 49.882 आया था। बताओ यहां तक कोई दिक्कत। फिर इसको डिवाइड में भेज दो, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो अब आपको यहां पर ऐसे समझ में आएगा। मैं यहां पर जगह बच रही है, यहां पर समझा देता हूं, ठीक है। देखो, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 4988 और कितना लिखा है स्टूडेंट्स, 20, तो 0.20 डिवाइड बाय 49.882। अगर मैं एक जीरो लगा लूं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, पॉइंट के बाद चाहे जितने भी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, यहां से पॉइंट हटाया, ऊपर बढ़ा दिए 4 जीरो, 1 2 3 4, यहां से हटाया और नीचे बढ़ा दिए 2 जीरो, क्योंकि 2 डिजिट के बाद लगाए। आप देखोगे ये डिजिट और ये डिजिट पूरी सेम थी, मैंने कट कर दी। फिर उसके बाद में ऊपर बना 10,000, नीचे बना 100, ये 0 0 कैंसिल होके आपका टोटल आ गया 100। नंबर ऑफ शेयर कितने आए स्टूडेंट्स, 100 शेयर आप खरीद रहे हो। ये पूरी की पूरी कहानी यहां से ऐसे समझ में आती है। बताओ ठीक है, आ गई मजा, क्वेश्चन लगा समझ में आया ना। तो ये कुछ क्वेश्चन इसी तरह से था। आपने पहले 1 शेयर, हमने मान के चले कि 1 शेयर ले रहे हैं, तो 1 शेयर का सेलिंग प्राइस इतना निकल कर आता है। तो नंबर ऑफ शेयर और शेयर का, एक शेयर का रेट कितना था, वो अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो टोटल अमाउंट आएगा। तो टोटल अमाउंट हमने रखा, टोटल अमाउंट हमारे पास इतना था और हमारे पास एक शेयर का रेट इतना था, हमने डिवाइड करा दिया तो नंबर ऑफ शेयर आ गया। राइट स्टूडेंट्स, कहानी समझ में आई। आई होप आपको बहुत मजा आ रही होगी सेशन में, क्योंकि हर एक सवाल बहुत ही उम्दा तरीके से और आसानी से सॉल्व होता जा रहा है, ठीक है। चलो, किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट मत होने देना। अगर कोई भी कंफ्यूजन आती है फिर भी दिमाग के अंदर, तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर हो रही है दिक्कत थोड़ी थोड़ी, ताकि हमें पता चले कि हाँ कुछ दिक्कतें हैं, क्या नहीं समझा पा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए और डिटेल में बताया जाए। बताओ ठीक है, चलें आगे अब हम लोग। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहां से चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, जरा इसके बारे में भी समझते हैं। इन्होंने कहा मिस्टर डिसूजा परचेज, खरीदारी करने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना, 200 शेयर्स ऑफ FV50 एट प्रीमियम। जरा लिखते जाओ बातों को, कह रहे हैं 5th क्वेश्चन में। मिस्टर डिसूजा पहली बात तो परचेज करते हैं कितने शेयर, 100 शेयर। नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स 200। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद इन्होंने कहा FV 50 रुपीज। FV कितनी है, 50 रुपीज, मतलब फेस वैल्यू 50 रुपीज। फिर उसके बाद प्रीमियम मिला है 100 रुपए का। प्रीमियम भी मैंने कल आपको बताया था, प्रीमियम क्या होता है, 100 रुपीज प्रीमियम हो गया। ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड भी मिल रहा है, डिविडेंड मिला है 50%। ओके, फिर उसके बाद इन्होंने कहा ऑन द शेयर्स, शेयर्स पे मिला है, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड, डिविडेंड मिलने के बाद उन्होंने क्या किया, सोल्ड भी किया। जो परचेज किया था, पहले हम लोगों ने परचेज किया, याद रहे, पहले हम लोगों ने परचेज किया, फिर उसके बाद सोल्ड भी करेंगे, ठीक है। डिविडेंड मिलने के बाद सोल्ड करो। सोल्ड करने जब गए, डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट 10 रुपीज, ठीक है। एंड जरा समझना, हम लोग सोल्ड की बात कर रहे हैं बेटा, ये सोल्ड की कंडीशंस में लिखने जा रहा हूं। डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट दिया 10 रुपीज का। किस पर दिया, 100 शेयर्स पर दिया। किस पर, 100 शेयर्स पर डिस्काउंट दिया, ठीक है। एंड रिमेनिंग शेयर्स वर सोल्ड एट अ प्रीमियम, और फिर आपने प्रीमियम भी दिया। प्रीमियम कितना दिया,
75 रुपीज़ का प्रीमियम भी देते हो स्टूडेंट्स। किस पर? रिमेनिंग पर। मतलब 100 शेयर सेल कर दिया था, 200 शेयर थे, टोटल 100 शेयर बचे, तो आपने 100 शेयर पे 75 रुपये का प्रीमियम भी दिया है। ठीक है, फिर ये वे कहते हैं फॉर ईच ट्रेड ही पेड द ब्रोकरेज ऑफ 20 रुपीज। ब्रोकरेज कितना दे रहे हो? हर एक ट्रेड पर ब्रोकरेज जा रहा है, जरा ये भी समझो। ब्रोकरेज हमारा जा रहा है, ब्रोकरेज 20 रुपीज ब्रोकरेज जा रहा है स्टूडेंट, ये भी बातों को क्लियर रखना। फाइंड वेदर मिस्टर डिसूजा गेन्ड एंड इनकर्ड अ लॉस बाय हाउ मच। ये बताना है गेन हुआ या लॉस हुआ, इसके बारे में बताओ स्टूडेंट्स। ये पूरी क्वांटिटीज हमें दी गई हैं। हम लोग लॉस और प्रॉफिट कब कैलकुलेट कर पाएंगे? जब हम ये देखेंगे कि हमने कितने रुपए का सामान खरीदा और कितने रुपए का सामान बेचा, हम तभी तो कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो मेरी बातों को जरा यहाँ पे ध्यान से समझो। आप जरा ये चेक करो कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, कितने शेयर खरीद के लाए और कितना इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने पैसा कितना कमाया, जरा इसके बारे में समझेंगे। यहाँ पर क्या चल रहा था? परचेज कर रहे थे वो, मतलब शेयर खरीद रहे थे, तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। समझ रहे हो बात को? तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। जरा इन बातों को अब इस तरह से समझो। ऑन परचेजिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? इन्वेस्टमेंट आएगा आपका, नंबर ऑफ शेयर था 200, एफबी हमारा 50 रुपीज, प्रीमियम मिला हुआ है। प्रीमियम हमारा मार्केट वैल्यू पर मिलता है। मार्केट वैल्यू नहीं दी है क्या? तो मार्केट वैल्यू नहीं दी है तो पहले हमें मार्केट वैल्यू पता करनी होगी। तो हम लोग जानते हैं मार्केट वैल्यू जो होता है, प्रीमियम और फेस वैल्यू का डिफरेंस जो होता है वो प्रीमियम होता है। तो हमने यहां लगा दिया प्रीमियम। ठीक, मार्केट वैल्यू हमें पता नहीं है, यहां पर हो जाएगी फेस वैल्यू 50, प्रीमियम हमें मिला है 100 रुपीज का, मतलब मार्केट वैल्यू कितनी आ गई? 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150 रुपीज। ये हो गया मार्केट वैल्यू। जरा इस बात को अच्छे से समझो स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी ये मार्केट वैल्यू आई है, मतलब एक शेयर जो है वो 150 रुपीज का मिलता है, और उन्होंने खरीदे कितने? डिसूजा जी ने खरीदे हैं 200 शेयर्स। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? टोटल इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर खरीदते हो और एक शेयर का कितना रेट है, जरा ये भी बताओ। प्राइस ऑफ 1 शेयर, प्राइस ऑफ 1 शेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जरा देखो, इन्होंने कहा ये जो है नंबर ऑफ शेयर खरीद के लाए 200, और प्राइस कितना दिया? प्राइस दिया गया है, एक शेयर का प्राइस है 150 मार्केट वैल्यू। तो टोटल हो गया 15 2 30 और 3 0, मतलब इतना रुपए तो उन्होंने इन्वेस्ट किया। किसी ब्रोकर के पास गए और बोला कि 200 शेयर दे दीजिए 150 के हिसाब से, मतलब टोटल 30,000 का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं मैं, ऐसा उन्होंने बोला। तो 30,000 का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया। ठीक है, इतने रुपए का सामान खरीद कर लाए। ठीक है, तो और साथ ही साथ यहां ब्रोकरेज कितना जा रहा है? इन्होंने कहा ईच ट्रेड ब्रोकरेज इज इक्वल टू 20 रुपीज, मतलब ब्रोकरेज कितना गया? 20 रुपए गया। तो बेटा जरा ये बताओ कि आपने 30,000 तो सिर्फ शेयर के लिए दिया, और ब्रोकरेज के लिए कितना दोगे? 20 रुपीज। तो आपका यहां टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट 30,000 तो दोगे ही दोगे, 20 रुपए ऊपर से दोगे, तो 30,000 20 रुपए आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट निकल कर आएगा। जरा इस बात को दिमाग में डाल लो। ठीक है, इतने रुपए उन्होंने सामान खरीदा है, टोटल इतने रुपए का खरीदा है। अब उनको यहां पर कितना रुपए मिलता है, वापस कितना मिलेगा, इसके ऊपर भी डिस्कशन करो मेरे साथ में। चलें आगे। तो कितना मिला जरा बात करें। इनको मिलता है डिविडेंड, कितना? 50% डिविडेंड। ठीक है, इतना खर्चा करने के बाद डिविडेंड क्या होता है? लाभांश होता है, मतलब प्रॉफिट का पार्ट होता है एक।
जो कि कंपनी हमें एनुअली देती है, ठीक है। तो डिविडेंड मिलता है 50%, लेकिन कंपनी जो है मार्केट वैल्यू पे नहीं, कंपनी होती है होशियार, वो देती है फेस वैल्यू पे। क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यू तो ज्यादा होता है, फेस वैल्यू जितनी रहेगी उस पर वो देगी डिविडेंड, ठीक है। चलो वो भी देख लेते हैं कितना होता है फेस वैल्यू पे डिविडेंड, कितना निकल कर आएगा। तो मैं करता हूं इस चीज को रफ, और आप जो है इस चीज को नोट करके रख लो कि मिस्टर डिसूजा ने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया स्टूडेंट्स, टोटल इन्वेस्टमेंट किया 30,020 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है। अब इसकी कोई चीज जरूरत नहीं बची। अब हम लोग चलेंगे इसके आगे। तो डिविडेंड कैलकुलेट करके बताओ स्टूडेंट्स कितना आएगा। मैंने कहा कंपनी जो है डिविडेंड देगी, डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होगा स्टूडेंट्स? पहली बात तो आप ये समझो कि कितना आप कंपनी के पास अमाउंट कितना बनना, 200 शेयर के लिए अमाउंट कितना बनेगा। तो आप डिविडेंड रखो, पहले कैलकुलेट करो अमाउंट फॉर डिविडेंड। अमाउंट फॉर डिविडेंड कितना आएगा? 200 शेयर खरीदे और एफबी पर आप करोगे, क्या करोगे? एफबी पर। एफबी कितना है? 50 रुपीज, मतलब 200 शेयर 50 रुपए के हिसाब से पड़ गए आपके कितने? 5 2 10, 10,000 के शेयर पड़ गए। बताओ इतनी बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स? हाँ, अगर इतने शेयर आपके पड़ते हैं कितने? 10,000 के, तो आपको जो है इसका 50% देना है, ठीक है। कंपनी कहती है मैं डिविडेंड दूंगी आपको, लेकिन कितना दूंगी? 50% दूंगी। तो इसका 50% कितना आया जरा बताओ मुझे। तो डिविडेंड, एक्चुअल में डिविडेंड जो आएगा उनके पास में, डिविडेंड आएगा 10,000 का 50%। तो 10,000 का 50% तो ऐसे ही बताया जा सकता था, कितना आएगा? 5,000 आएगा, राइट। तो 10 5 10 जा 50, ये लो 5,000 रुपीज आ गया हमारे पास में, क्या? डिविडेंड आ गया। जरा इस बात को समझे आप। अब चलें आगे हम लोग। तो ये कंपनी ने उनको पे कर दिया है, 5,000 रुपये मिल चुका है उनको, इस बारे में हमको पता चला। अच्छा, अब चलते हैं डिसूजा भाई साहब डिविडेंड लेने के बाद अब उतर पड़े मार्केट में बेचने के लिए। पहले खरीद के लाए थे, अब करेंगे सोल्ड। क्यों? क्योंकि 5,000 रुपए का प्रॉफिट तो हो चुका है, कंपनी ने उनको वापस कर दिए 5,000, बहुत बढ़िया, उनका प्रॉफिट हुआ। अब उन्होंने कहा कि डिस्काउंट दिया उन्होंने 10%। तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता था बेटा? मार्केट वैल्यू पर, ठीक है। या फिर ऐसे समझो कि जो एफवी होती थी वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा होती थी, तो बनता था डिस्काउंट। अगर नहीं समझ में आता तो फॉर्मूला याद रखो, एफवी हमारे पास में है 50, मार्केट वैल्यू हमें पता नहीं, डिस्काउंट उन्होंने दिया 10 रुपए का, तो आप मार्केट वैल्यू को उधर ले चलो, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास में मार्केट वैल्यू कितनी आ गई? 40 रुपीज पर उन्होंने बेचा होगा। कितने शेयर बेचे हैं? 100 शेयर बेचे हैं। कितने शेयर? 100 शेयर। तो टोटल रिसीव, बेचने जा रहे हो तो पैसा रिसीव होगा ना, आपके पास आएगा। तो टोटल रिसीव अमाउंट इज इक्वल टू कितना? मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपने शेयर कितने सेल किए हैं? 100, ठीक है। 100 शेयर, तो मार्केट वैल्यू है 40 इंटू ये हो गया 100, तो कितना आ गया? 4,000 रुपए आपको मिलेगा जब 100 शेयर बेचोगे 40 मार्केट वैल्यू के हिसाब से। बताओ इतनी बात क्लियर? 4,000 रुपए तो मिला ही मिला, लेकिन जरा इसको भी समझो, जब ब्रोकर ने आपको 4,000 रुपए ला कर दिया तो उसने कहा कि सर आपने तो बेचा है, अब जरा मुझे मेरा ब्रोकरेज दे दीजिए। ब्रोकरेज दोगे तो इसी 4,000 रुपए में से तो 20 रुपए दोगे, तो टोटल कितना मिलेगा उसको? टोटल रिसीव्ड जो होगा, यहां पर आप टोटल रिसीव मत लिखो स्टूडेंट्स, यहां लिखो अमाउंट, ठीक है। शेयर अमाउंट लिख लो, शेयर अमाउंट। टोटल रिसीव जो होगा 4,000 जो मिला था उसमें से 20 रुपए कम मिलेगा, मतलब 3,980 रुपीज ही मिलेगा सिर्फ। बताओ ये बात क्लियर हुई? तो पहले मिला था 5,000 कंपनी ने दिया उनको, और फिर मिला 3,980 रुपीज। कब? जब उन्होंने 100 शेयर बेच दिए, आधे शेयर बेच दिए। तो चलो एक शेयर तो यहां से ये मिल गया, इतना रुपए और मिल गया, तो मैं कहता हूं यहां लिख लेते हैं 3,980 रुपीज और मिल गया, ठीक है। अब चलते हैं और आगे, और आगे समझो क्या कहानी कहती है।
तो इन्होंने कहा कि बाद में फिर से ये निकले मार्केट में और कहा जो मेरे पास 100 शेयर रखे थे मैं फिर से बेच कर आऊंगा। अभी भी संतुष्ट नहीं हुए, अभी फिर बेचने निकले हैं। और क्या बेचने निकले हैं? प्रीमियम पे बेचेंगे। तो मार्केट वैल्यू में जब एफवी माइनस करते थे तो प्रीमियम आता था। राइट स्टूडेंट्स, मार्केट वैल्यू माइनस एफवी 50 है, प्रीमियम हम इन्होंने दिया है 75 रुपए का। तो इसको उठा के उधर भेजोगे तो एमवी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 75 रुपए प्लस 50 रुपए, मतलब टोटल 125 रुपए आपका आ जाएगा एमवी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, किसी भी तरह की परेशानी? अब चलेंगे आगे। मार्केट वैल्यू 125 रुपए जब बन गई तो अब वो बेच देंगे 100 शेयर अपने 100 शेयर बेचोगे। एक शेयर का रेट उन्होंने 125 रुपए रखा, तो शेयर प्राइस, शेयर अमाउंट टोटल कितना मिलेगा? शेयर अमाउंट गेन कितना हुआ? टोटल हुआ हमारे पास में MV इंटू रेट ऑफ वन शेयर, सॉरी MV इंटू नंबर ऑफ शेयर। तो MV हमारे पास में आ गई है 125। शेयर कितने सोल्ड किए स्टूडेंट्स? शेयर सोल्ड किए थे 100 शेयर बचे थे, वही सोल्ड कर दिए। टोटल मिल गया 12500, मतलब 12,500 रुपीज तो उनको यहां से मिल गए। ठीक है स्टूडेंट्स, जरा यहां तक कोई दिक्कत आई आपको? बताओ, नहीं है ना? तो इतने रुपए तो मिले ही मिले, लेकिन ब्रोकरेज उन्होंने दिया यहां पर। कितना ब्रोकरेज दिया? यहां पर उन्होंने ब्रोकरेज दिया 20 रुपीज। तो टोटल रुपीज कितना गेन हुआ? टोटल रिसीव्ड होगा 12,000 देना, 12,000 ब्रोकर ला कर देगा, उसमें से 20 रुपये उनको दे देंगे, तो बच जाएगा 12,498 रुपीज। अब बताओ स्टूडेंट्स कहां तक दिक्कत आ रही है? मैंने कहा जब आपको डिविडेंड मिला तो आपने 5,000 रुपीज पाए, फिर आपने 100 शेयर बेचे थे तो आपको इतना रुपए मिला था, फिर आपने बाकी 100 शेयर भी बेचे तो आपको इतना रुपए और मिला। टोटल कितना रुपए मिला बेचने पर? अब तो आपके पास शेयर नहीं बचे ना। अरे कितना मिला था? गलती से मिटा दिया। ये कुछ 12,498 मिला था ना। चलो एक बार फिर कर लेते हैं। टोटल रिसीव्ड तो कितना हो जाएगा? 12,500 माइनस 20, तो 12,498 रुपीज़। हाँ इतना ही आएगा। तो इतना याद रखो स्टूडेंट, कितना आ गया लिख लेते हैं, 12,498 रुपीज़ और मिल गया। अब जरा समझो बातों को, बताओ बेटा, चलें आगे। तो अब मैं इस चीज़ को आपको ऐसे समझाने वाला हूँ। मिस्टर डिसूजा रिसीव्ड टोटल अमाउंट, कितना रिसीव करेंगे स्टूडेंट्स? 5,000 रुपये डिविडेंड लेंगे, फिर उसके बाद में 3,980 रुपीज़ उनको 100 शेयर बेचने पर मिला था, और साथ ही साथ 12,498 रुपीज़ और मिला है। टोटल कितना अमाउंट हो गया स्टूडेंट्स? तो टोटल हमारे पास आप ऐड करो। हम इसको कैसे ऐड कर लें? इसको हम लोग ऐसे ऐड कर लेते हैं, 800, मतलब टोटल 8 आ गया, 9 8 17 हो गया, कैरी 1 आएगा, फिर 4 and 9 13 and 1 कितना हो जाएगा? 13 and 1 14 हो गया, कैरी 1, फिर यहाँ पे 2 3 5 5 and 5 10 और 1 11, कैरी 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2। इतना रुपए उनको मिला है। समझ रहे हो बात को? इतना रुपए मिला है। अगर सोचो उन्होंने इन्वेस्ट किया था कितना? 30,000 रुपीज़ तो इन्वेस्ट किया था, लेकिन बेचने जब गए तो उन्हें टोटल 21,000 ही मिला। बेटा 10 की सामान 9 में बेचोगे तो नुकसान ही तो खाओगे। 30,000 का सामान आप बेच कर आए हो 21,000 में, तो नुकसान बैठ गया ना, मतलब लॉस हुआ। लॉस हुआ तो हम यहाँ लिखेंगे लॉस। कितना लॉस होगा? आप खरीद के लाए थे 30,000 रुपये का सामान और बेच कर आए हो 21,478 रुपये में, तो कितना लॉस होगा स्टूडेंट्स? 10 में 8 जाएगा तो बचेगा हमारे पास में 2, 11 में 7 जाएगा तो बचेगा हमारे पास में 4, फिर यहाँ बचेगा 9, 9 में 4 जाएगा तो बचेगा 5, फिर यहाँ बचेगा 9, 9 में 1 गया तो बचा 8, फिर यहाँ बचेगा 2, तो इतने रुपए का हमारा लॉस होगा। 8,542 रुपीज़ का लॉस मिस्टर डिसूजा खा रहे हैं। बताओ
कोई दिक्कत है? कितने रुपीज़ का? 8542 रुपीज़ का लॉस आ रहा है उनका। बताओ कोई दिक्कत आई क्वेश्चन में? क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था, एक ही क्वेश्चन के अंदर सब कुछ सीखने को मिल गया। डिविडेंड भी मिला सीखने को, मार्केट वैल्यू भी मिली सीखने को, प्रीमियम डिस्काउंट सब कुछ मिल गया स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन कोई मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन में जितना कुछ था ना उतना और किसी क्वेश्चन में है ही नहीं। इस क्वेश्चन को जो बच्चा अच्छे से समझ गया, समझो पूरी एक्सरसाइज उसको आ गई है, और क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके आप जरा क्वेश्चन को सोच सोच के करो। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में जरूर आएगा कि कैसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन यहीं खत्म करेंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस हो चुके हैं खत्म। प्रैक्टिस सेट कितनी चल रही थी? 4.4 चल रही थी, जो कि आज हमारी हो चुकी है खत्म। राइट फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ में। ठीक है, नए क्वेश्चन होंगे, नया लेसन होगा और सब कुछ नया नया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। जाते जाते एक और चीज, जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ बने हुए थे सभी लोग सेशन को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ शेयर भी जरूर करो ताकि सबके पास तक ये कंटेंट पहुंच सके। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद में जितने लोग मेरे साथ नए जुड़े थे प्लीज सब लोग सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला जो नया सेशन है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और बेल आइकन प्रेस करने मत भूलना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।